अभी तक हमने देखा था कि माहिरू और अमाने फेस्टिवल घूमने जाते हैं, फिर इसके बाद उन दोनों के साथ ये दोनों भी घर आ जाते हैं। अब इसके अगले दिन अमाने शॉपिंग करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये माहिरू का पापा होगा। तभी वो उनसे टकरा जाता है और फिर उनसे माफी मांगकर आगे निकल जाता है। फिर उसे याद आता है कि एक दिन माहिरू ने बताया था कि उसके पेरेंट्स के बीच में बिल्कुल भी प्यार नहीं है और माहिरू भी उनके लिए बस एक बोझ की तरह है। वो ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू उसके पास आ जाती है। वो कहती है, तुमने मैसेज में बताया था कि तुम अभी घर आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई। फिर अमाने देखता है कि वो आदमी अब वहाँ से चला गया था। उसे ऐसा परेशान सा देखकर माहिरू पूछती है, अमाने तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो, कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब अमाने कहता है, आज जब मैं घर आ रहा था तो मुझे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें और बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे और उसकी शक्ल भी तुमसे मिलती जुलती लग रही थी। तब माहिरू कहती है, तो तुम्हें लग रहा है कि वो मेरे पापा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझसे कोई मतलब नहीं रखते और ना ही उनको मुझ में कोई इंटरेस्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी यहाँ आ सकते हैं। मेरे पापा तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, उनके पास मेरे लिए तो कोई टाइम नहीं है। पहले मुझे लगता था कि वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो चिंता करते होंगे, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, वो बस साल में 1-2 बार ही कॉल करते हैं, वो भी बस कुछ बिजनेस रिलेटेड होता है। मेरा तो बस उनसे खून का रिश्ता है, बाकी तो उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं माना। तभी अचानक से अमाने उसे हक कर लेता है। तब माहिरू कहती है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो अब तुम ही मेरा परिवार हो और यही अब मेरा घर है। इसके बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। फिर अमाने पूछता है, अगर कभी मेरी मुलाकात तुम्हारे पापा से हो गई तो मैं उनसे क्या बात करूं? तब माहिरू कहती है, तुम उनसे जो भी कहना चाहते हो वो कह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर उनको मुझसे कोई बात करनी होगी तो वो मुझे या तो मेल करेंगे या फिर कॉल करेंगे, तो उनका यहाँ आना तो लगभग इम्पॉसिबल है। तभी अमाने उसे किस कर देता है और कहता है, वैसे मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, पर जैसा तुम चाहती हो हम ऐसा ही करेंगे। तो अगर वो कभी तुमसे मिलने आएंगे तो मैं सब संभालूंगा। माहिरू तो काफी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में अमाने और आकाजावा साथ में होते हैं। अमाने को परेशान देखकर वो पूछता है, तुम्हें अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम अपने इस बड़े भाई को बता सकते हो। तब अमाने उसे बताता है कि अगर कोई पहले तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर ले और फिर अचानक से तुमसे मिलना चाहे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तब वो कहता है, वैसे यार ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके बीच क्या चल रहा है, पर हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उनका अब मन बदल गया हो। इसलिए मुझे तो बस ऐसा ही कुछ लगता है, क्योंकि हमें उनकी पूरी स्टोरी तो पता नहीं है। वैसे अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो। अमाने थोड़ा घबरा जाता है। तब वो कहता है, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर इसके बाद अमाने अपने घर जाते हुए सोचता है, पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, कोई इम्पोर्टेंट बात है या फिर सच में मन बदल गया है। तभी वो एक लेटर देखता है जो कि माहिरू के पापा ने अमाने के लिए भेजा था। फिर इसके बाद जब माहिरू उसे परेशान देखती है तो पूछती है, तुम जब से घर आए हो तब से थोड़े परेशान दिख रहे हो, वैसे अगर तुम बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। तब अमाने कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि तुम ये बात सुनो। तब माहिरू कहती है, अब मुझे समझ आया, कहीं तुम्हें वो आदमी फिर से तो नहीं मिल गया। तब अमाने कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे एक लेटर मिला है और भेजने वाला आसाही शीना है, मतलब कि तुम्हारे पापा है। तब माहिरू कहती है, तो इसका मतलब वो सच में मुझसे मिलने आए थे। वैसे अगर तुम्हें वो लेटर पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ देती हूँ। तब अमाने कहता है, नहीं तुम कहीं मत जाओ, मैं चाहता हूँ कि यही रहो, और वैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड के पापा के हाथ से लेटर मिलना कोई आम बात तो नहीं है। तब माहिरू वही रुक जाती है और कहती है, अगर तुम कुछ बताना चाहो तो मुझे इसके बारे में बता देना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। फिर इसके बाद अमाने वो लेटर पढ़ता है। तब वो कहता है, तुम्हारे पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। तब माहिरू थोड़ी उदास होते हुए कहती है, अच्छा तो वो बस तुमसे मिलना चाहते हैं, ना कि अपनी बेटी से, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। तब अमाने कहता है, हर पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी कैसे लड़के को डेट कर रही है, मुझे तो यही कारण लगता है। तब माहिरू कहती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़े हुए काफी साल हो गया है और अब अचानक वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। तब अमाने कहता है, तो अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। माहिरू कहती है, वैसे तो वो ऐसे इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए तुम बिंदास उनसे मिल सकते हो और ये अब तुम पर है, तुम उनसे मिलना चाहते हो या नहीं। तब अमाने उनसे मिलने का डिसाइड करता है। फिर अगला सीन आता है।
अमाने उसके पापा से मिलने के लिए जाता है। वहाँ उसके पापा को देखकर वो उन्हें हेलो बोलता है। तब वो कहते हैं, हमारी इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, पर आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे सॉरी तुम्हें अचानक से यहाँ बुलाने के लिए, और तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरे बुलाने पर यहाँ मिलने आ गए। तब अमाने कहता है, वैसे तो आपको माहिरू से बात करनी चाहिए, ना कि मुझसे। तब वो कहते हैं, तुम कह तो सही रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि वो अब मुझसे मिलना भी चाहती है। फिर वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, मुझे पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए बस मुझे ये जानना है कि अब वो कैसी है। तब अमाने कहता है, वो तो एकदम ठीक है। वो थोड़ा अकड़ के बोलता है। तब वो कहते हैं, लगता है कि तुम मुझसे नाराज हो, और तुम्हें होना भी चाहिए। तब अमाने सोचता है, अगर इस टाइम उसकी मम्मी होती तो शायद मैं थोड़ा और गुस्से में बात करता। फिर वो कहता है, आप अब अचानक माहिरू की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तब वो कहते हैं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सच में मेरी बेटी की काफी चिंता करते हो। वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं उसे यहाँ लेने नहीं आया हूँ, और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में दखल देने आया हूँ, और वैसे भी अब मेरा ऐसा करने का कोई हक भी नहीं है। तब अमाने कहता है, तो फिर आप उससे मिलने के लिए क्यों आए थे? तब वो कहते हैं, अभी मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता, बस तुम ये समझ लो कि मैं बस उसे देखने के लिए आया था। तब अमाने कहता है, अच्छा तो उसे इतने दिन अकेला छोड़ने के बाद अब उसकी याद आई है। अमाने काफी गुस्से में होता है। तब वो कहते हैं, तुम्हारा कहना भी सही है, मैं तो अब उसका पापा कहलाने का हक भी खो चुका हूँ। तब अमाने कहता है, आपको याद होना चाहिए कि आपने उसके साथ क्या किया है। फिर वो कहते हैं, मुझे वो सब याद है। मैंने और मेरी वाइफ ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना, और शायद इसी वजह से वो हमसे दूर रहती है। वही अमाने सोच रहा था कि आखिर ये इतने लंबे टाइम तक क्यों वेट कर रहे थे। इन्हें पहले ही माहिरू के बारे में सोचना चाहिए था। तब वो कहता है, आपको पता है माहिरू ने मुझसे क्या कहा था? अगर मैं उनके लिए एक बोझ थी तो उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया? वो काफी गुस्से में कहता है, आपके इस बर्ताव की वजह से ही वो ऐसा सोचने पर मजबूर थी। अगर आप पहले ही उसकी थोड़ी चिंता करते तो शायद उसे कभी अकेला महसूस नहीं होता, और ना ही वो कभी उदास होती। तब वो कहते हैं, मुझे माफ करना, पर अगर तुम्हें कुछ और नहीं पूछना तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर वो पूछते हैं, क्या मेरी बेटी अभी खुश है? तब अमाने कहता है, आपको ये बात माहिरू से ही पूछनी चाहिए, पर मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तब वो कहते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। फिर अगले सीन में अमाने घर आ जाता है। तब वो कहता है, क्या तुम जानना चाहती हो कि हमारे बीच क्या बातें हुई? माहिरू उसे मना कर देती है, पर अमाने उसे सारी बातें बता देता है। तब माहिरू कहती है, अच्छा तो वो अब मेरी फिक्र कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं लगता कि अब काफी देर हो गई है। तब अमाने कहता है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे इंसान हैं जो दूसरों की फिक्र नहीं करते। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। तब माहिरू कहती है, पर उन दोनों ने तो मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, और ना ही मुझे ये पता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं। मैं चाहे उनके लिए कुछ भी करूं, उन्होंने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, और ना ही कभी मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मैंने भी अब उनसे एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। फिर पता नहीं अब अचानक उन्हें क्या हो गया है। फिर अमाने कहता है, तो अब तुम क्या करना चाहती हो? तब माहिरू कहती है, मैं बस हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी अपने पेरेंट्स मानूंगी। वैसे अमाने, क्या मैं तुम्हें अजीब तो नहीं लगती जो अपने पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोल रही है? तब अमाने कहता है, सबके अपने विचार होते हैं, और जो कुछ तुमने झेला है उससे मुझे सब समझ आता है कि तुम अभी कैसा फील कर रही हो, इसलिए मैं तो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। इसलिए अगर तुम्हें कभी भी अकेला फील हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तब माहिरू कहती है, तो क्या इसका मतलब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? अगर ऐसा है तो आज मैं अपने घर नहीं जाने वाली, इसलिए प्लीज तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। तब अमाने कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर आज साथ में सोने के लिए कहता है, जिस पर माहिरू शर्मा जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर रात में दोनों साथ ही सो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है। अमाने देखता है तो वहाँ पर माहिरू नहीं होती है। फिर वो बाहर आता है और पूछता है, कल तुम्हें कैसी नींद आई? तब माहिरू कहती है, मैं इतनी भी डिप्रेशन में नहीं हूँ जो मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर बाहर जाते हुए माहिरू पूछती है, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? फिर वो उसकी टाई देती है और कहती है, तुम इसे तो भूल ही गए थे। तब अमाने कहता है, सच में मैं काफी लकी हूँ जो तुम मुझे मिली हो। तब माहिरू कहती है, तुम सब मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ। तुम कुछ भूल जाओगे तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। इसके बाद दोनों जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।